जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। पूरी दुनिया में होड़ लगी है, जंग करो, झगड़े करो, और टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे बिल्डिंगें गिरती हुई देख के मुझे ये बात करनी ज़रूरी है। अर्थ न्यूज़ पे हम जब बात करते हैं, अर्थ न्यूज़ का हमारा पर्पज़ अर्थ का है कि दुनिया एक एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसमें ह्यूमैनिटी है। और अगर ह्यूमैनिटी 2024 में भी जंगें लड़ रही है तो ये सवाल बड़ा हो जाता है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है कि युद्ध या शांति। ये जो युद्ध हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ये जो युद्ध है ये किन के बीच में हो रहे हैं? लीडर्स के बीच में हो रहे हैं या जनता के बीच में हो रहे हैं? अगर ये जनता के बीच में हो रहे हैं तो जनता परेशान क्यों है? फिर युद्ध करके मज़ा आना चाहिए जनता को। कैंपों में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, बुज़ुर्गों को देख रहे हैं, बने बने पुल गिर रहे हैं, कितने साल लग जाते हैं किसी शहर को बनाने में। हासिल क्या किया? तो आज क्या इस सत्संग में मैं आज जब बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है जब हम सत्संग शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली तो करते नहीं हैं। तो विचार हैं, अर्थ न्यूज़ का प्लेटफॉर्म ईश्वर ने हमें दिया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अमन है, आशीष है, बैठे हैं और जो बातें करेंगे अगर आपको अच्छी लगे आप भी सुने। क्योंकि अगर जनता अपने लीडर्स को कह रही है झगड़ा करो, फिर जनता दुखी क्यों है झगड़े से? जनता दुखी है, चाहे वो यूक्रेन के लोग हों, चाहे वो रशिया में बैठे लोग हों, चाहे वो यूएई के झगड़ों के मसले हों, चाहे इंडिया पाकिस्तान की जनता हो, चाइना की जनता हो। जनता तो युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन जब जनता अपने नुमाइंदे चुन के भेज देती है फिर जनता के हाथ में कुछ नहीं रहता। अगर हम बात करें, क्या आर्मी के जनरल चाहते हैं युद्ध हो? नहीं चाहते। और जब हम युद्ध की बात करें तो भारत से ज़्यादा बड़ा युद्ध का परिणाम किसने देखा होगा? भारत की एक किताब ये महाभारत युद्ध के ऊपर ही है कि पूरी पूरी फैमिलीज ख़त्म हो गई। कुरुक्षेत्र की धरती पे कहावतें हैं या सच्चाई है कि अगर आप कुरुक्षेत्र की मिट्टी को देखो, उस लाल है, इतना ब्लड वहाँ गिरा है। और फिर उसके बाद भारत को शांति का रास्ता उसी बीच में किसने दिखाया? जो भारत के अंदर पूजे जाते हैं, जो अवतार हैं श्री कृष्ण। उन्होंने कहा शांति कोई ऑप्शन नहीं है, शांति ही ऑप्शन है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ देख के 2024 में हमारी रीच कोई ज़्यादा नहीं है कि हम बात करेंगे तो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो बात बनेगी। आज सोशल मीडिया है, आज एक बात करने से अरबों लोग देख लेते हैं। तो मैं ऐसे बात कर रहा था कि 700 करोड़ लोगों की सुनने में आता है आबादी है इस दुनिया में। क्या 700 करोड़ लोग जंग चाहते हैं? क्या 700 करोड़ लोग ये चाहते हैं हमारे पे एटम बम मारे जाएं? वो ये चाहते हैं हमारी फैमिलीज, हमारे मम्मी पापा, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे डेथ थ्रेट में हो? नहीं चाहते हैं। फिर ये जंग चाहता कौन है? ये लीडर आते कहाँ से हैं जो आते हैं और फिर जंगों की बात करते हैं? इनके मन में क्या होता है? तो मैंने इसके बारे में सोचा मन की बात करेंगे, सत्य संग है, सच की बात करेंगे। तो आशीष आप मुझे कह रहे थे कि 110 कंट्रीज में जंग चल रही है, रिपोर्ट खाली 2-3 कंट्रियों की हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आप देखिए, आज मैं देख रहा था ना, चलो आप बात करें मुझे ताकि मैं ऐड ऑन करूं। आप अफ्रीका देख लें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपकी मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज हैं जो वो लड़ाई कर रही है। क्यों लड़ रहे हैं? उनका लड़ाई का मुद्दा क्या है? कई रीजन है उनके, अपने पैरेलल रीजन है, किसी के अपने जियोपॉलिटिकल रीजन है। क्या रीजन? मैं चमना चाहता हूँ रीजन क्या है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सूडान और साउथ सूडान की, जिनका 2000 समथिंग में डिवीजन हुआ था दोनों कंट्रीज़ का। उनके बीच एथनिसिटी के बीच में लड़ाइयाँ थी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला, जो हम अभी भी कई जगह देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, आप चले जाइए यहाँ पे मैक्सिको, ब्राज़ील में
वहाँ पे जो लड़ाई है, वहाँ पे कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हैं, कार्टल्स के बीच में लड़ाई हैं वहाँ पे। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी, चल रही हैं लड़ाइयाँ। अर्मेनिया, अज़रबैजान की बात कर लें आप, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। ऐसे ही कई अपना, हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आप देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है। बांग्लादेश में देख रहे हैं, म्यांमार में देख रहे हैं हम, इंडिया में मणिपुर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बट वॉर नहीं है। हाँ, वो वॉर नहीं, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स तो चल रही है ना, कई कंट्रीज के बीच में भी चल रही है, कई इंटरनल प्रॉक्सी वॉर जो इंडिया पाकिस्तान चाइना में चली रही काफी है, देर से चल रही है वो चीज़, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेके। तो इस टाइम पूरा वर्ल्ड, और अगर आप देखें जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें 55 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। अगर आप आज के टाइम पे देखें 110 कंट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी वायलेंस और डिस्प्यूट्स और इसमें इन्वॉल्व हैं, अपना वॉर में इन्वॉल्व हैं, वॉर जोन्स बने हुए हैं। तो मतलब अगर हम देखें इस समय जो वर्ल्ड में चल रहा है, कुछ कंडीशंस अगर देखें, और सिर्फ जो फोकस किस पे आ रहा है, फ़लस्तीन, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, इनके रीजंस क्या हैं? क्योंकि शायद यहाँ पे जो हम बात, जब एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं तो जो मेजॉरिटी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके छोटी छोटी कंट्रीज़ में चल रहे हैं, वो शायद उनके हित को ना वो सूट नहीं करते, क्योंकि वेपन्स तो वहीं से आ रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रशिया हो, यूएसए हो, वही सपोर्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं अपने वेपन्स बेच के इन कंट्रीज़ में। और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये खुद इन्वॉल्व है, चाहे वो इजराइल, फ़लस्तीन हो या यूक्रेन और रशिया हो, वहाँ पे पता है उस चीज़ को नहीं उठा सकती क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें मैं सुन रहा था, रैंडमली 3-4 वीडियोस देख रहा था जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑर्डर पे चल के आ रहा है यहाँ पे, तो जब सामने आई ये चीज़ तो मैं बड़ा हैरान रह गया वाकई में। जब इतनी, चलो हम एक काम करते हैं जो है एक इंसान को करना चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि उसका रीज़न है। मैं इसी सत्संग में बात करूँगा, अपने मन के विचार करना हमारा राइट बनता है। अमन, आज आप बात कर रहे थे कि जब आप जम्मू छोटे सा शहर में हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियली पीपल आर नॉट वेरी स्टेबल नाउ। नहीं सर, बहुत बुरी, मतलब आप शेयर मार्केट की अगर बात करें, कितने दिन से डाउन 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 जा रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट वैसे भी स्टेबल नहीं चल रही है, गोल्ड हाई जा रहा है, अभी क्रूड भी बढ़ने वाला है, और बैंक्स में भी कुछ चल रहा है कि उनमें कैश फ्लो कम है बैंक्स में ना। तो ओवरऑल मार्केट में कैश फ्लो है नहीं इस समय। पूरी मार्केट, मतलब जो अभी फेस्टिव सीजन्स गए हैं बिल्कुल ठंडे गए हैं सर, फेस्टिव। कुल मिला के हम ये बात करेंगे कि जो ह्यूमंस भगवान जी को सबसे प्यारे हैं, वो ह्यूमंस मेजॉरिटी इस टाइम परेशान चल रही है, बहुत परेशान, और इस परेशानी को बढ़ा रही हैं एक्साइटमेंट ऑफ वॉर। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम ये बात करेंगे, बीइंग अ पर्सन जिसने ये इनिशिएट किया है, शिवांग सत्यगुप्ता मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंक्लूड कि युद्ध का पर्पस क्या है। युद्ध का पर्पस होता है दो ही, अधर्म और धर्म। क्या जो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन, उनमें कोई अधर्म या धर्म हुआ है? वो देखना पड़ेगा। और अगर अधर्म हो रहा है तो धर्म किसकी साइड है? जीतेगा तो वही, लेकिन ब्लड शेड कितना होगा, कितना हो चुका है, जितना पैसा, जितना वर्ल्ड वेल्थ इन वॉर्स में ख़त्म हो रहा है, उस वर्ल्ड वेल्थ से वर्ल्ड की पॉवर्टी ठीक की जा सकती है। लोग कहेंगे ना ये कौन सी बात की जा रही है, यही बात हो रही है। अगर नैरेटिव वाली सोशल मीडिया वर्ल्ड वार 1 और 2 में होता ना, तो वर्ल्ड वार नहीं होती। आज जो मैं सत्संग करने वाला हूँ, इसका मैं ये अपील करूँगा लोगों को कि थोड़ा टाइम निकालें, लेट्स ब्रिंग पीस इन दी वर्ल्ड की हैशटैग चलाओ, ताकि वो हैशटैग जो है ना आपका, वो पहुँचे ऊपर तक कि लोग जंग नहीं चाहते हैं। पीपल डोंट वांट वॉर, पीपल वांट पीस। बिल्कुल, चाहे वो गरीब मुल्क के लोग हों चाहे अमीर के। और अगर चंद लोग चाहते हैं वॉर, उनको इकट्ठा करो। देखो 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ को अलग आइलैंड पे भेज दो, बैठो लड़ते रहो। सर 10 करोड़ कहाँ चाहते होंगे वो? मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू स्पीक। कितने हैं? अगर वर्ल्ड में कंट्रियाँ 200-250 हैं, बिल्कुल 100, 200, 203, मैं कह रहा हूँ 200 आइलैंड डालो, तो उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कितने ही होंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन जब वो चुन के आ जाते हैं 5 साल के लिए, फिर वो कहते हैं कि हम हैं। तो जो कंट्रीज़ पावरफुल थी इस दुनिया में, जिन यूनाइटेड, हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि अब और वॉर्स नहीं होंगी, वो बेबस लगता है। अगर उसके जो फिक्स्ड मेंबर्स हैं, पावरफुल मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं वॉर हो, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशनें बड़ी ही साइलेंटली वेव करती हैं। अगर आज की डेट में हम अपने अर्थ न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं करते हैं, तो हम कृष्ण जी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है गीता में, हर एक इंसान के लिए
कि युद्ध इज नॉट एन ऑप्शन, शांति ऑप्शन है। शांति के लिए क्या किया जा सकता है वो कोशिश करो, क्योंकि जिन लोगों की जानें जाएंगी उनका कसूर ही कोई नहीं होगा। अगर यूक्रेन में पुल उड़ाए जा रहे हैं, कीव में बिल्डिंगें गिर रही हैं, और अगर अभी और बात न्यूक्लियर वेपन, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ हर बंदा कोई बात कर रहा है, मैं उनको बोलता हूँ यार कभी सोचा भी है आपने, अभी भी सोचो कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में है 1947 से। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो जो रोड्स हम बना रहे हैं पहले की बनी होती, बिल्कुल कोलैबोरेशंस होती। मैं ज़्यादा बड़ा बनूँ, तुम ज़्यादा बड़े हो, रहना तो हर एक प्राइम मिनिस्टर ने 70 साल लिया ना दुनिया में, 80 साल नहीं है ना, 1000 साल की लाइफ तो किसी ने नहीं जीनी। आज माओ कहाँ बैठा है, हम मूर्तियाँ जितनी मर्जी लगाए, जिंदा थोड़ी है। आज लेनिन कहाँ है, लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया कम्युनिज्म के नाम पे, है कहाँ पे आप, मूर्तियों में। हिटलर कहाँ बैठा है। तो अल्टीमेटली भारत एक ऐसा आज कंट्री मर्ज होके आ रहा है जो अभी भी कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। चाइना के साथ मिलके आ रहे हैं अभी हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग फॉर कोलैबोरेशंस। अभी चल रही है उसमें नहीं तो बात कर रहे हैं, वो सबसे बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं 150 करोड़ लोगों से चुन के आया हूँ, जंग लड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ सर। मैं आपको उनको वार जोन में डाल के थोड़ी आया हूँ। मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए बात इसको करना ही करना है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सुन के लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं कि वी वांट पीस। हमने मी टू कैंपेन चलाई, पूरी दुनिया में चली। आप चलाएं कि अमेरिका नहीं चाहता जी वॉर, इंडिया नहीं चाहता वॉर, पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते वॉर, फिर आपके लीडरों को समझ में आएगी कि वॉर की बात नहीं करें, अपने देशों को संभाल लें। और अगर बाउंड्रीज बढ़ानी है, अगर नेटो के अंदर कुछ मुल्क आ गए हैं, जरा एनालाइज, लोगों के आगे थोड़ी कोई चीज़ आती है। अगर लोग ही नहीं चाहेंगे वॉर हो तो कैसे हो सकती है वॉर। मैं बताता हूँ सर कैसे होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे के, यूक्रेन रशिया की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, आप कह रहे हैं लोग नहीं चाहते, बिल्कुल लोग नहीं चाहते। कोई एक आम आदमी नहीं चाहेगा वॉर, चाहे वो रशिया में हो चाहे यूके में हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वहाँ के जो राजनेता हैं वो भी नहीं चाहते वॉर हो। होती कैसे है वॉर, अमेरिका से $10 बिलियन की एड जाती है यूक्रेन के पास, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये आप सिर्फ यूज़ करेंगे वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए यूएस से ही। वो घूम के पैसा गया यूएस में, लेकिन वो यूएस के पास नहीं गया, वो यूएस के उस वेपन कार्टेल के पास गया पैसा, जो ये पूरे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आम आदमी को ये मैसेज हम दे रहे हैं, आम आदमी सबसे पावरफुल है। वो कार्टेल जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, वो मेरी शो को बंद करा सकेंगे, वो एक्स खरीद लेंगे, वो फेसबुक बंद करा देंगे। लेकिन अगर आम आदमी ने सुन लिया कि मैंने जंग नहीं लेनी है, तो जंग नहीं होगी। आम आदमी की ताकत से हमेशा आ रहे हैं लोग, क्योंकि आम आदमी के पीछे का धर्म है। बिल्कुल। तो धर्म के साथ ईश्वर है, तो ईश्वर जंग नहीं चाहते हैं। ईश्वर ने कहा, धर्म युद्ध कहा, बट धर्म अभी खतरे में है कहाँ पे। आज एक स्ट्रीट डॉग को इंजरी कर दो ना, तो लोग इकट्ठे होकर उसके जस्टिस की बात करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं सर। आज एनिमल एक्टिविस्ट हैं, आज पेड़ काटे तो चिपको आंदोलन चलता है। आज अमेरिका में सिविल राइट्स की बात होती है, भारत में लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये कौन लोग हैं जो कन्फ्लिक्ट को उठाते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। उसके सेंटर में हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, युद्ध या शांति। शांति। ये अमेरिका के लोगों ने जवाब दिया ना इलेक्शंस में, ट्रम्प को चुन के लाना, क्योंकि ट्रम्प जो है। लेकिन बाइडन जाते जाते वो कर गया, उसके ऊपर फ्यूलिंग उसने इवान, हम एक स्टोरी पढ़ते थे, रशियन थी, टॉलस्टॉय की थी, स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक चिंगारी को आपने इग्नोर किया, पूरा घर जल गया। उसमें है इवान हैड फ्यूल टू फायर, क्या आग लगी है तो फ्यूल डाल रहा है। बाइडन साहब आपसे चला तो सीधा जाता नहीं है। मैं सादी खबर को पूरा कर देता हूँ सर। पूरी खबर ये है, बाइडन ने ये जो है यूक्रेन को कहा कि तू बैन हटा दिया। बैन, उसको बैन था बेसिकली, बैन हटा दिया कि तू अब ये मिसाइलें यूज कर रशिया को डैमेज करने के लिए। आप मिसाइल यूज कर सकते हो, मॉस्को तक। तो यही मैं कह, बाइडन को पकड़ के डालो जहां डालना है। इसका सेकंड ये है कि रशिया ने भी उसके अगेंस्ट में क्या किया, रशिया ने भी अपनी न्यूक्लियर जो पॉलिसी थी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, उसमें चेंज करके ये कर दिया। अब कोई कंट्री जिसको सपोर्ट न्यूक्लियर कंट्री करती है, अगर वो इंस्टिगेट करती है वॉर को, तो हम अपनी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और न्यूक्लियर जो हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यही मैं आज सत्संग में कह रहा हूँ कि हमने सब सुन लिया। अगर रशिया के लोग, यूक्रेन के लोग, जितनी भी पॉपुलेशन है,
एक्स पे, फेसबुक पे, जो भी नेटवर्क हैं, वहाँ वो सारे सुबह से लेकर शाम तक 10-10 बार ट्वीट करें वी डोंट वांट वॉर, तो प्रेशर बिल्ड होता है। बिल्कुल डेफिनेटली होगा सर। नई वाली बात ही नहीं है। 100 करोड़ पॉपुलेशन, 140 अगर हम लोग कोशिश करें तो पूरी दुनिया में पीस लाया जा सकता है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि कमज़ोर आदमी पीस लाने की बात नहीं करता, ताकतवर करता है, क्योंकि ताकतवर को पता है कि मेरे में कितनी ताकत है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जानवर को पकड़ लो, जो सबसे पावरफुल जानवर है ना, वो कन्फ्लिक्ट में नहीं जाता। लाइन को आप पकड़ो, वो अवॉइड करता है, साइड से निकल जाएगा, साइड पे बैठा रहेगा, ढूंढना पड़ेगा किधर है। टाइगर ढूंढना पड़ेगा जंगल में किधर है, सामने वो दिखता नहीं है, वो चाहता है कि मेरे को छेड़ो मत, क्योंकि मुझे पता है मैं पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें डैमेज कर दूंगा। आप स्नेक्स को देखो, जितने पॉइजनस स्नेक हैं वो ढूंढने पड़ते हैं, और जितने कमज़ोर लोग होते हैं सबसे शोर मचा रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो ताकतवर लोग जानबूझ के, कहते हैं ना शेर आदमखोर हो जाए, फिर सारे लोग मिलके उसको मार देते हैं। तो हमें ये देखना है कि वर्ल्ड में कौन लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जनता अपनी अपनी कंट्री से उठे, चाहे वो यूएई के लोग हों, चाहे वो ईरान के हों, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हों, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हों, कि उनको कोई एक, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस टाइम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं उनको सिंपल बिहेवियर टेस्टिंग कराई जाए उनकी। देयर आर मैनी क्लिनिकल टेस्ट कराओ उनके, कि लोगों को ये बताया जाए कि जिस बंदे पे आप ट्रस्ट कर रहे हो ये मेंटली फिट नहीं है, इसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उनको क्लिनिक्स की ज़रूरत सही बात। हो सकता है उनका मेंटल डिसऑर्डर ख़राब हो गया, मतलब वो हो ही नहीं नॉर्मल, तो हम क्या बात उनसे करेंगे? पहले तो उनको कुर्सी से उतारो कि भाई जी आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, आप कर क्या रहे हो। अब मैं सुन रहा था कि जो लोग घर बैठे हैं इस टाइम कंफर्ट्स में, उनको थोड़ी पता था कि हमारे पे बम गिरेगा। यूक्रेन को लग रहा था जंग होगी बॉर्डर पे, आज उनसे जाके पूछो जंग क्या है, पूरे बिल्डिंगें गिर गई। इसराइल और उनके आपस में झगड़े चल रहे हैं, उनको पूछो जाके जंग क्या है, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग करने कौन रिपोर्टर जा रहा है जंग वाले एरिया में? 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर से टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर कहना जी यहाँ पे ये हुआ। कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है जो इसराइल और हमास के बीच में हुआ। जब वो इसराइल की सिविल पॉपुलेशन उठा के लेके गए, पूरे वर्ल्ड को चाहिए था इसके ऊपर कंडेमन करना, इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना, किसके फेवर में कौन है, कंडेमन करना कि भाई सुधर जाओ तुम लोग, क्योंकि वी वांट पीस, वी वांट प्रॉस्पेरिटी। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अगर मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिलेशन स्टेबल हों, और अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज कर रहा है तो उसको हिट करना है उसकी ग्राउंड पे जाके, अपने आप को वार जोन में थोड़ी लेके जाना है। बिल्कुल सही बात। तो हम ये बात करेंगे कि जो वार है वो अगर विकल्प लिया जा रहा है, इसका मतलब जो लोग पावर में बैठे हैं वो अपने सेंसेस में ही नहीं है। क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन नहीं था, आज न्यूक्लियर स्टेट है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये जो मैं देखता हूँ डिफेंस के एनालिस्ट बैठ जाते हैं, इंडिया ये कर देगा। और यार आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक्सट्रीम लॉसेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वंस दे विल बी यूज्ड, nobody can stop its loss। आप अपने कमरों में नहीं बैठे रहेंगे, आप गायब भी हो जाएंगे जिस कैमरा शो में आप शो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ बचेगा कौन? जो चला रहा है, क्योंकि वो ऐसी जगह बैठा होगा जहां से वो चला सकता है। तो ऐसी बातें करके प्रोवोकेशन ना करें। आप दूसरी बात करें, कृष्ण जी ने दुर्योधन को कहा कि भाई मेरे 5 गांव दे दे, मैं तब भी शांति महंगी नहीं है। पांडु 5 पाँव लेके गांव लेंगे और शांत हो जाएंगे, लेकिन जब 5 गांव भी नहीं मिले फिर युद्ध हुआ, फिर कौरव कोई बचा ही नहीं। तो भारत ने ये चीज़ें हज़ारों साल पहले सीख ली और सिविलाइजेशन में है। अब ये समय है कि मोदी जी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा भारत की पूरी जनता, मोदी जी सारे अपील करें वर्ल्ड को कि भाई जी बस करो। बिल्कुल, और ये मोदी जैसे नेता ही कर सकता है। आप देखें जिस तरह से इंस्टिगेशन यहाँ चलती हैं, वो यही नेता, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड जो इंस्टिगेट नहीं। आज भारत अगर वार जोन से बचा हुआ है तो थैंक्स टू दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, कि मोदी जी के पीछे जितने भी लोग बैठे हैं उसके पीछे इंडियन फिलोसफी है, भारत की सभ्यता है, सिविलाइजेशन है कि 5 गांव लेके भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन युद्ध में नहीं जाते क्योंकि पता हम डैमेज कितना दे सकते हैं। बिल्कुल, आज हम देख ही रहे हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यहाँ जहाँ चल रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा सत्संग में बैठते हैं, पीस की बात करेंगे कि चाहे इंसान का रिलीजन कोई भी हो,
चाहे उसका फेथ कोई भी हो, इंसान इंसान है। इंसान में दो ही चीज़ें हैं, एक धर्म पे चलने वाला, एक अधर्म पे चलने वाला, एक पाप करने वाला, एक पुण्य करने वाला। लेकिन ह्यूमैनिटी का एक ही रिलीजन है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, जो आज वॉर की वजह से तार तार हो रही है। शायद मेरे ये संस्कार इसलिए हैं क्योंकि जब मैं 6th में था, मेरे फादर मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा एक ऐसे लिखो शिवांग, वंडर्स ऑफ साइंस। आई एम टॉकिंग ऑफ 89 और 88 की। मैंने लिखा है ऐसे वंडर ऑफ साइंस। कहते एक और ऐसे तेरे को लिखाऊंगा, इविल्स ऑफ वॉर। तो मैंने इविल्स ऑफ वॉर लिखा, उसकी लाइंस मेरे में हैं। उनमें पापा ने लिखाया था कि इनोसेंट पीपल लूज देयर लाइव्स, किड्स बिकम ऑर्फन, वुमेन बिकम विडो, पीपल बिकम हैंडीकैप, एंड द लॉसेस ऑफ द वॉर गो फॉर 100 years। तो इविल्स ऑफ वॉर दिमाग में बैठा हुआ है। और आज हम देख रहे हैं चैनलों पे, आप बाइकआउट करें उन चैनलों पे जहां पे वॉर को ग्लैमराइज किया जा रहा है, वॉरमोंगरिंग, टीआरपी लेने के लिए। अब बाइकआउट करें, अब उन चैनल्स की बात करें, उनको शेयर करें जो कहें पीस, ब्रदरहुड कैसे लाया जाए, कैसे दो भाई आपस में बैठें, कैसे ह्यूमैनिटी को प्यार करे, कैसे की हुई गलतियों की माफ़ी मांगी जाए। जो गलतियाँ पीछे हो गई हैं किसी भी रूलर के अंडर, किसी भी आर्मी से, किसी भी प्रोवोकेशन में, उसकी माफ़ी मांगी जाए। या आप वेट करें कि 700 करोड़ की आबादी 50 करोड़ रह जाए और फिर वो 50 करोड़ की आबादी बोलेगी किसी ज़माने में धरती बड़ी प्रॉस्परस थी, और फिर हमें समझ आया वो गलती हो गई यार, माफ़ी दे दो। लॉस के बाद माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। आज ये धरती अपने बेस्ट टाइम में है। पास्ट में बेस्ट ढूंढना बंद कर दो कि 1000 साल पहले अच्छा होता था। आज अच्छा है, आज जुल्म कम हो रहा है, आज कत्लो गैरत कम है। लेकिन जिस तरफ आप लेके जा रहे हो वो बहुत डेंजरस स्टेट ऑफ अफेयर है कि आपने गेम्स बनाई, हर दूसरी गेम बच्चों के लिए कौन सी है जिसमें वो मार रहे हैं एक दूसरे को, टैंक चला रहे हैं, गोलियां मार रही हैं, फ्री फायर है। और हम बच्चों को खिलाने लेके जाते हैं, गेम कौन सी है, स्टेन गन, AK-47। क्या मजाक बना दिया आपने। ये कोई वेपन्स जानवरों से बचाने के लिए थोड़ी हम ले रहे हैं, हम एक दूसरे को मारने के लिए ले रहे हैं। हैरानगी होती है देख के, एक फादर अपने बेटे के साथ गेम खेल रहा है और बेटा फादर को गोली मार रहा है, फादर बेटे को गोली मार रहा है गेम में। साइकोलॉजिकली इसका समझें असर कि आज हम डमी मार रहे हैं और एक्चुअली भी मार देंगे। एनिमिटी होगी, वो करेक्टर नहीं ना रहा। आप गेम खेलें, टेबल टेनिस खेलें, बास्केटबॉल खेलें, मारने वाली कौन सी गेम्स आ गई। और वही मुझे लग रहा है जनता का असर हमारे लीडरों में आ रहा है। मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमने टैंक गिरा दिया, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में उम्र लग जाती है, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट तोड़ेंगे। एक जहाज़ फाइटर प्लेन कितने करोड़ का आता है, हम उसको गिरा देंगे। व्हाट आर यू डूइंग यार। ये कोई होश में आओ, नींद से जागो। अगर आप एक कैंपेन वर्ल्ड में चला सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो वार से ज़्यादा लॉस एनवायरनमेंट को क्या देगा कोई। कितना बारूद जल रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। और जो आम आदमी जिसकी सुनवाई कहीं नहीं है, ये 700 करोड़ लोगों में से डिफेंस कार्टेल के कितने लोग होंगे, बिटकॉइन के कितने लोग होंगे, खींच के 10 करोड़ 50 करोड़ भी नहीं होंगे। 600 करोड़ लोग सफ़र करेंगे, 50 करोड़ लोग देखेंगे। जैसे जानवरों को लड़ा के लोग खुश होते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं और गेम खेलते हैं। देखा ना आपने, कोई मूवीज़ में देख रहा था आजकल, एक मूवीज़ आई है जो उसकी है जम्वाल, विद्युत जम्वाल की, कि लोग मरेंगे और उसके ऊपर बैटिंग होगी और लोग चलाएंगे। वो मेंटली सिक लोग हैं, दिमागी पागल लोग हैं। जनता तो होश में है ना। इसलिए मैंने फैसला किया आज हम सत्संग में बैठेंगे, बात करेंगे। हो सकता है कोई शेयर करे ना करे, हमें तसल्ली है बिल्कुल। लेकिन हम कमज़ोर थोड़ी है तसल्ली की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों में से हैं जिनको ये पता है कि जंग कितना नुकसान देती है। और करण की बात दिमाग में आती है, जब कृष्ण जी को करण को पूछा दुर्योधन ने कि तुम्हें डर लगता है, तो करण ने जवाब दिया था वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिनको डर नहीं लगता। क्योंकि जिसको पता है ना, अवेयरनेस है, वो कभी जंग वाली मूवीज़ नहीं देखेगा। वो हमेशा बोलेगा पीस की बात करो, वो हमेशा बोलेगा प्रॉस्पेरिटी की बात करो। हमने मिसाइल मारनी है, उससे बेटर है हम किसी गरीब मुल्क में जाके फूड दे दें। सही बात, जो बेनिफिट की बात है। हमने झगड़े करने हैं, उससे बेटर हम यहाँ किसी कंट्री को सपोर्ट कर दें। अगर हमें उसका पेट्रोल चाहिए, नेगोशिएट करें।
हम और रिसोर्सेज की तरफ आ रहे हैं। आप इंटेलेक्ट की लड़ाई लड़ो, आप कंपटीशन करो कि मेरी चिप्स और अच्छी आएँ, मैं और अच्छी बड़ी गाड़ियाँ बनाऊँ जिसका पोल्यूशन कम हो, मैं और अच्छी चीज़ें बनाऊँ। वॉर से आपको क्या मिलेगा? लैंड एक्वायर करके आप क्या करोगे? जब लोग ही नहीं बचेंगे तो लैंड एक्वायर करके क्या करोगे? अगर 2-3-4 लाख लोग मारे जा चुके हैं यूक्रेन और इसकी लड़ाई में, तो अब उसके लिए लैंड लेके क्या करोगे? लैंड में कौन जानवर नचेंगे उन जगहों में? बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि भगवान चाहते थे कि हम ऐसा सत्संग करें कि दुनिया पीस की तरफ बढ़े, ब्रदरहुड की तरफ बढ़े, ग्लोबल फिनोमिना पीस की तरफ जाए। इससे पहले कि इतनी देर हो जाए तो ये कैंपेन स्टार्ट की जाए, लेट्स ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। हम तो इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते, आप चाहें तो पहुंचा भी सकते हैं कि ये बात पूरी दुनिया में फैले कि वी आर विद द पीस, वी आर नॉट विद द वॉर। चाहे वो कितना भी हम आज से पहले झगड़ा हुआ हो, तो हमने एक मोटिवेशन ये रखनी है कि इतनी एट्रोसिटीज़ हुई थी पांडवों के साथ, लेकिन कृष्ण जी गए, उन्होंने कहा हम तब भी शांति चाहते हैं, हमें 5 गांव दे दो अपनी मर्जी के, हम जंग से पीछे चले जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं, हम 5 भी नहीं देंगे। फिर वो जंग हुई। तो आज तो वो नौबत ही नहीं है। बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ी चीज़ के लिए भी माफ़ी मांग के हम अपने आगे बढ़ सकते हैं। तेरी आंख के बदले में मेरी आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो इसके तरफ बढ़ना ज़रूरी है, इसके तरफ बात करना ज़रूरी है। और अगर अगला बंदा कहता है मैंने लेनी ही तेरी आंख है, उसको बोलो कितनों की लेनी है? नहीं जी मैंने सबकी लेनी है। फिर उस आदमी को हम इंसान नहीं मानते, राक्षस है। वो आइडेंटिफाई कर लो दुनिया में कितने राक्षस हैं, कितने लोग ऐसे अभी वर्ल्ड लीडर बैठे हुए हैं जो सर्टिफाइड हो रहे हैं। तभी मैंने कहा बिहेवियर प्रॉब्लम है। तो अगर बिहेवियर प्रॉब्लम वाले लोग सर्टिफाई हो रहे हैं, सारी जनता उनके खिलाफ हो जाए, उनकी अपनी जनता उनके खिलाफ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली दे हैव टू कम अंडर प्रेशर। जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं उनकी ताकत जनता की दी हुई है, उनके हाथ 2 ही हैं, आंखें 2 ही हैं। आज जनता उनसे उनकी ताकत ले ले, उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है। इसलिए पीस की बात की जाए, प्रॉस्पेरिटी की बात की जाए, तो अगर ये कहीं पे भी मैसेज जाता है और कन्फ्लिक्ट ख़त्म किए जाए, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये आपस में बैठ के डिस्कशंस करें और कमिट करें कि हमने अपनी जनता के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अपनी जनता के बारे में सोचे, भारत तो इसमें सबसे यूनिक है, वो सोच ही जनता के बारे में रहा है। सारी पॉलिसी, सारे प्रोग्राम पीस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पावर भी बढ़ा रहा है। लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि भारत कभी करेगा नहीं कि फर्स्ट अटैक, लेकिन अगर कोई करेगा तो जवाब देगा। तो अगर करने की नौबत ना आए, हम डायलॉग इनिशिएट करें। चाइना कर रहा है, चाइना और पाकिस्तान, इंडिया के बीच में एक न्यूट्रलाइज हुआ, वॉर इजीनेस हुई। तो पाकिस्तान को भी एक लेसन सिखाया जाए कि भाई साहब आप भी सुधर जाओ। और अगर पाकिस्तान के लोग भी ये सुन रहे हैं, वो भी अपनी लोगों को बोले बस करो, आपने टेररिस्ट भेजना बंद करो, यहाँ पे भारत से माफ़ी मांगो जो गलतियाँ की हुई हैं। और भारत को लगता है अगर कि पाकिस्तान सच में सुधर रहा है, एजेंसियाँ तो काम कर ही रही हैं, तो सुधरे। हम पूरे यूरोप को एग्जाम्पल देते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी यूरोप ने नहीं संभाली, वर्ल्ड वार 2 में यूरोप तबाह हुआ, और 50 साल 70 साल नहीं हुए फिर शुरू हो गया। तो उसकी, जैसे कोविड आया था तो हम लोग क्वारंटाइन करते थे, तो इस टाइम एशिया को चाहिए क्वारंटाइन कर ले यूरोप से अपने आप को। बिल्कुल सही पूरे वेस्ट कि यूरोप की बीमारी उधर ही रहे। बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि एशिया से एग्जाम्पल जाए कि भाई एशिया ने पूल कर लिया है, चाइना संभल गया है, पाकिस्तान को डांट के समझा दिया है और सख्ती कर दी है। उसके अंदर के जो भी वॉर मॉन्गरिंग वाले लोग थे, पाकिस्तान खुद उनको सजा दे, बिल्कुल टाइट करे। और अगर नहीं होता है तो फिर वंस फॉर ऑल एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि जो कैजुअलिटी होनी है एक ही बार हो जाए, और उसके बाद परमानेंट पीस आए। तो जो ये वॉर मॉन्गरिंग है ये ठीक नहीं है, और जनता के हाथ में आज भी है। आज भी जम्मू हिंदुस्तान की जनता समझदार बने, मणिपुर के लोग समझे हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बैठे माओवादी समझे हम क्या कर रहे हैं, और जो लोग एक्चुअल में जुल्म कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और ये जनता कर सकती है, वो तो है, क्योंकि जनता में ईश्वर का वास होता है, और फ्यूचर का गॉड जो है जनता है। और भगवान ने एक बहुत बड़ी ताकत दे दी, टेक्नोलॉजी। उसका इस्तेमाल करके अगर आप 10-10 लाख व्यू दे रहे हैं उन लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि हमें लगता है शर्म की बात होती है या नहीं पसंद है, आप अपना अकाउंट बनाओ, आई एम विद द पीस, और बोलो कि भाई तू भी बना अकाउंट बना, आई एम विद द पीस। अगर 700 करोड़ में से अगले 6 महीने साल में 300 करोड़ लोग बोलते हैं आई एम विद द पीस, तो फिर ये पीस की बात सुननी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, और चीज़ों में डिफरेंस आएगा। इसलिए आज हम बैठे थे, कोशिश की कि हम बात कर सकें कि युद्ध या शांति,
तो सारी बातें शांति की तरफ जाती हैं। और जब शांति का नहीं विकल्प लिया जाए और युद्ध हो, फिर शांति पता नहीं हज़ारों साल लग जाते हैं आने में, इंसानियत ही नहीं बचती, ह्यूमन्स ही नहीं बचते। आज तक कुरुक्षेत्र की धरती पे स्थान बनाए गए हैं टू गिव पीस टू द पीपल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। टीवी में देखा जा रहा है, आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज कैमरे में देख सकते हैं कैसे बिल्डिंगें गिर रही हैं, कैसे पुल गिर रहे हैं, कैसे जुल्म किया जा रहा है। और फिर भी हम लोग यहाँ बैठ के बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वॉर इज़ गुड। जो लोग ये वॉर गुड बोल रहे हैं वो अपना इलाज कराएं, और जो लोग कह रहे हैं कि हम चुप करके बैठेंगे और पीस आ जाएगा, वो भी अपना इलाज कराएं। अगर आपको पीस चाहिए, उसके लिए आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके पीस की बात पब्लिक में करनी पड़ेगी, और पब्लिक की बात लीडरों तक पहुंचेगी, और लीडरों के दिमाग में आएगा अगर हम वॉर मॉन्गरिंग करेंगे तो हमारी जनता ही हमारे साथ खड़ी नहीं रहेगी और हमें उतार के नीचे ले आएगी। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ सत्संग में मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी सोच किसी के काम आए, देश के, समाज के काम आए, और पूरी दुनिया में पीस की तरफ हम सिस्टम को लेके जाने में अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर सके। जय माता दी। जय माता दी।